वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। टेस्ट 14 में आप लोगों को 25 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन ये समय धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। 25 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ दिनों के बाद 25 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी 25 मिनट के अंदर आपको ये 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, जितना हो सके उतने ज़्यादा फास्ट सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में भी कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, एक धावक पहला 100 मीटर 15 सेकंड में, दूसरा 100 मीटर 18 सेकंड में और शेष 200 मीटर 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी लगभग औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर टोटल दूरी बटा टोटल समय, टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी अगर हम निकालेंगे, टोटल 100 मीटर यहाँ चला, 100 मीटर यहाँ यानी 200 मीटर हो गया, फिर ये 200 प्लस 200 400 मीटर टोटल दूरी हो गया। और टोटल समय कितना हो गया? 15 प्लस 18 33 अब प्लस 25 58, यानी टोटल 58 सेकेंड उसका समय हो गया। ये जो आंसर आया ये मीटर पर सेकेंड में आया, क्योंकि ये 400 मीटर है और ये 58 सेकेंड, यानी जो स्पीड आया मीटर पर सेकेंड में आया। जबकि हमें जो चाल निकालना है वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 24.8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 5600 रुपया 8 व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक काम चला सकता है, तो 15 व्यक्ति के परिवार 12 दिन तक काम चलाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी? यानी इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, M1 गुने D1 बटा W1 इजिकल टू M2 गुने D2 अपॉन W2। इस फार्मूला पे हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। यानी जो आदमी, दिन, ये सब जो चीज़ आएगा, दिन, महीना, घंटा, ये सब जो आएगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। जो भी काम या जो भी रुपया होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला बार कितने 5600 रुपया है, तो 5600 को हम लोग नीचे लिखेंगे। कितना अब व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है, तो 8 को ऊपर लिखेंगे। कितना दिन काम चलाता है? 20 दिन तक काम चलाता है, तो 20 को ऊपर लिखेंगे। इजिकल टू दूसरा बार कितना व्यक्ति है? 15 व्यक्ति है। कितना दिन? 12 दिन। तो हम मान लेते हैं कि x रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी ये फॉर्मूला हम लोग ईजिली इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 5 से देखें तो 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 4 बार में। ठीक है, और फिर ये 4 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कटेगा। फिर 8 से कितना बार में कटेगा? 700 बार में कटेगा। तो जो x आएगा वो कितना हो जाएगा? 3 गुने 3 9 और 9 सत्ते 63, यानी 6300। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मनोज एक किताब 25% छूट पे खरीदी और उसे 75 रुपये की छूट मिली। वह उसे किस कीमत पर बेचे कि अंकित कीमत पर 10% का लाभ हो? जैसे आप 25% छूट पे खरीदते हैं, 25% छूट पे खरीदते हैं तो 75 रुपये का छूट मिलता है। यानी ये जो 25% का वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया? 75 रुपये दिया गया। प्रतिशत में आपको 25% छूट मिल रहा है और रुपये में 75 मिल रहा है, तो 25% का वैल्यू 75, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा। 25 या 75। तो उसी अंकित कीमत पर अगर 10% का लाभ पे बेचना चाहता है, यानी 10% का लाभ पे बेचेगा, तो यानी 110% का वैल्यू में निकालना पड़ेगा। तो 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू जब 3, तो 110% का वैल्यू 330 रुपया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? 25% का जो छूट है वो 75 रुपये के छूट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज में जो 25% है वो किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब हम 10% का लाभ पे बेचेंगे, 110% पर जब हम बेचेंगे, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब 1% का वैल्यू 3, तो 110% का वैल्यू 330। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक हवाई जहाज किसी दूरी को 40 मिनट में तय करती है, उसकी औसत चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना? 240 किलोमीटर प्रति आवर और समय है 40 मिनट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी घंटा में बदल देंगे, 60 से गुना करके, 60 से सॉरी डिवाइड करके। मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 6 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा, यानी 40 गुना 4 160 किलोमीटर टोटल उसका दूरी हो गया। अब क्या चीज़ बोला? यदि उस दूरी को 30 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल क्या होगी? यानी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो 160 आ गया और
सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस तो 160 आ गया और टाइम कितना है 30 मिनट में तय करना चाहते हैं। 30 मिनट को अगर हम घंटा बदलते हैं तो 1/2 घंटा होता है, यानी जो समय है वो 1/2 घंटा है। तो ये 2 कट के ऊपर चला जाएगा, यानी जो उसका स्पीड होना चाहिए वो 320 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अवंतिका ने 10,000 रुपये के व्यापार प्रारंभ किया और 6 महीने बाद अमरेश ने 10,000 रुपये लगाकर उसी व्यापार में शामिल हो गया। देखो उसके जब मूलधन दोनों का सेम रहता है, जब दोनों का मूलधन सेम रहे तब जो लाभ का अनुपात होता है वो उसके समय के अनुपात के बराबर हो जाता है, समय का अनुपात हो जाता है। इन अवंतिका और उसके 6 महीने बाद अमरेश, ये अवंतिका और 6 महीने बाद अमरेश, तो दोनों तो 10,000 रुपये लगा रहे हैं। तो जब मूलधन सेम है तो जो लाभ का अनुपात होगा उसके समय का अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इसका समय 12 माह है और इसका समय 6 माह है। अगर अवंतिका 12 माह व्यापार किया, वर्ष के अंत में लाभ बोला है ना, तो यानी अवंतिका 12 माह व्यापार किया और अमरेश 6 महीने बाद शामिल हुआ तो 6 महीने तक ही व्यापार करेगा, यानी उसको जो लाभ का अनुपात होगा 2:1 होगा। और टोटल लाभ कितना दिया गया 60,000, यानी 213 का जो वैल्यू है वो दिया गया 60,000। तो एक का वैल्यू 20,000 हो जाएगा, 20 के लिख लेते हैं, के मतलब 1000 होता है। तो अवंतिका का लाभ, मतलब अवंतिका का लाभ कितना था 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 के, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 40,000। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 है तो अमर की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए 8 ईयर पूर्व अगर हम बात करें, 8 ईयर पूर्व अमर जो था, अमर अपने पिता की आयु से 5 गुना बड़ा था, अमर अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा था। यानी अमर जो है अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा था, यानी पुत्र का आयु अगर x तो अमर का आयु कितना हो जाएगा 5x। वर्तमान में इसका आयु कितना हो जाएगा 5x + 8 और इसका आयु कितना हो जाएगा x + 8। ये तो 5 वर्ष पूर्व का आयु था ना, तो वर्तमान में इसका आयु 5x + 8, इसका आयु x + 8, तो टोटल आयु कितना हो रहा है 5x + x, यानी 6x + 16, 8 और 16, टोटल आयु कितना हो रहा है वर्तमान में 16, 6x + 16 और टोटल आयु दिया गया 64, यानी 6x + 16 का वैल्यू 64, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 48, तो x बराबर 8। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं अमर की वर्तमान आयु, अमर का वर्तमान आयु कितना था 5x + 8, यानी 8×5 = 40 + 8 48, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30% और 2% के दो क्रमिक बट्टे का पर कितने प्रतिशत बट्टे के बराबर है। यानी देखिए दो छूट का जो एकल छूट होता है, दो छूट का जो एकल छूट वो क्या होता है a + b - ab/100, दो छूट का एक छूट। तो पहला छूट 30 है तो 30, दूसरा छूट 20 है, +20 - 30 × 20/100, तो यानी 30 20 50 हो जाएगा और ये डबल जीरो कटेगा तो 3 दूनी 6, यानी 50 में से 6 गया तो 44%, यानी इस दोनों छूट के एकल छूट जो होगा वो 44% हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण बगल वाले कोण का 4/5 भाग है तो समांतर चतुर्भुज के कोणों का मान ज्ञात करें। देखिए अगर हम समांतर चतुर्भुज का बात करें, समांतर चतुर्भुज का, तो क्या होता है जैसे आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, यानी ये दोनों भुजा समानांतर तथा बराबर होगी। और समांतर चतुर्भुज एक और खास बात होता है कि अगल बगल के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 - थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि तभी तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी अगल बगल के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब फिर ये क्या हो जाएगा 180 - थीटा, यानी आमने सामने का कोण बराबर होता है और अगल बगल के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम देखें, अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो देखिए आमने सामने का कोण जब बराबर होता है तो ये दोनों बराबर दिए गए, जबकि ये दोनों बराबर नहीं होते, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ देखें तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, चलिए ये ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों बराबर नहीं है, आमने सामने का कोण बराबर नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। दो ऑप्शन बचा, एक 80-100 और एक ये 45-135, यानी दो ऑप्शन अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब हम आते हैं ये इसके स्टेटमेंट पे। समांतर चतुर्भुज का जो कोण है बगल वाले कोण का 4/5 है, यानी अगर हम ये 80 डिग्री लेते हैं, क्या ये 100 का 4/5 है, तो अगर निकालते 5 से 20 बार में 20 × 4 80, ठीक है, यानी ये जो कोण है अपने बगल वाले कोण का 4/5 भाग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं। जैसे अगर हम कोई कोण थीटा मानेंगे तो उसके बगल वाला कोण क्या हो जाएगा 180 - थीटा, 180 - थीटा, और ये जो कोण है अपने बगल वाले कोण का कितना गुना है 4/5 गुना है,
तो ये 5 से इधर मल्टीप्लाई होते हैं 5 थीटा इजकल टू ये इससे मल्टीप्लाई होता है 720 और माइनस 4 थीटा। ये 4 थीटा अगर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4 थीटा, यानी 4 थीटा प्लस 5 थीटा यानी 9 थीटा इजकल टू 720। तो थीटा इजकल कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी एक कोण 80 डिग्री आ गया तो उसके बगल वाला 100 हो जाएगा, और अगल बगल कोनों का योग 180 होता है। तो 80 प्लस ये 100 फिर ये 80 है फिर ये 100। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शनि अकेला 12 दिन में करता है, रवि अकेला 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। इसको हम किस फॉर्मूला बना लेंगे, a गुने बी बाई ए प्लस बी। इंडायरेक्ट इस फार्मूला पे इस सवाल को बना लेंगे, यानी 12 गुने 24 अपॉन 12 प्लस 24 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 12 से 3 बार में और 3 से ये 8 बार में दोनों मिलकर काम करेगा तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक महिला के थैली में केवल 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल 30 सिक्के हैं तो उस थैली में मौजूद है जिसका योग कुल 20 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, अगर हम 50 पैसे के सिक्का की संख्या अगर हम लोग x मानते हैं तो जो 1 रुपये का सिक्का की संख्या वो कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। टोटल कितना सिक्का था, 30 सिक्का था। 30 सिक्का में से अगर x 50 पैसे का सिक्का है तो जो बाकी 30 माइनस एक्स सिक्का बचेगा वो 1 रुपये का हो जाएगा। अगर 50 पैसा का x सिक्का है तो टोटल कितना रुपया होगा ये निकाल लेंगे यहाँ से। अगर 1 रुपये का इतना सिक्का है तो टोटल कितना रुपया होगा ये निकाल लेंगे, और जो टोटल रुपया है वो कितना दिया गया है 20 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 0.5x और ये माइनस एक्स, यानी ये माइनस 0.5x हो जाएगा, और ये 30 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ये दोनों बगल से माइनस हटा रहे थे, एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन 0.5, यानी 5 से 2 बार में कटेगा 20, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 20 सिक्का। एक्स का वैल्यू 20 है, यानी 50 पैसे जो सिक्के की संख्या वो 20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शरद चंद्र बाजार के बढ़ते भाव से काफ़ी परेशान है। सरसों के तेल में 20% वृद्धि होने के कारण शरद चंद्र उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम करें कि उन पर मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त दबाव न पड़े। यानी अगर मान चलिए कीमत 20% वृद्धि होता है, यानी 100 से 120 हो जाता है, तो खर्च को सीम रखने के लिए जो खपत होगा उसको उल्टा, कीमत का उल्टा करना पड़ेगा। अगर कीमत 100 से 120 हो जाता है तो जो खपत है, जो मतलब अतिरिक्त दबाव न पड़े तब हम अगर हमें खपत का बात करें तो ये कीमत का उल्टा करना पड़ेगा, यानी जो खपत होगा वो 120 से 100 हो जाएगा। तो कितना का कमी हुआ खपत में, 20 का, कितना में 120 में गुने 100। खपत पहले 120 था, बाद में 100 हो गया, यानी 20 का कमी हुआ कितना में 120 में गुने 100, यानी 20 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50/3 यानी 16.67% कमी करनी पड़ेगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10/π मीटर है, उसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे एक वृत्ताकार खेत था और इसका जो त्रिज्या था वो कितना था, रेडियस हुआ वो 10/π मीटर। ठीक है, अब इसके ये जो तार हैं, ये काला कलर का ये जो तार हैं, इस तार को खोल के हम एक वर्ग बना दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस तार को खोल कर अगर हम एक वर्ग बनाएं तो ये जो तार का, यानी वृत्ताकार तार का जो परिमाप होगा वही वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। तो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है तो 2 गुने पाई, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया 10/π मीटर, 10/π मीटर बराबर 4 गुने भुजा। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, जो वर्ग का भुजा है वो 5 मीटर आ गया, 5 मीटर वर्ग का भुजा। जब वर्ग का भुजा 5 मीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पत्रिकाओं के प्रकाशन और मनोविज्ञान प्रयोगशाला के लिए किए गए व्यय के बीच कितना का अंतर है। देखिए, टोटल जो व्यय है वो 60 लाख दिया गया है, 60 लाख टोटल व्यय है। अब बोला गया है कि पत्रिका के प्रकाशन पे 15% का खर्च हो रहा है, और मनोविज्ञान प्रयोगशाला में 10% खर्च हो रहा है। तो इस दोनों का अंतर कितना आ गया 5% का। तो टोटल खर्च हो रहा है 60 लाख, 60 लाख का 5% कितना हो जाएगा, यानी 5 से ये 20 बार में, 20 से ये 3 बार में, यानी 3 लाख।
यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 3 लाख। ऑप्शन नंबर 4 को सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 3.8 लाख नहीं 3 लाख इसका आंसर होगा, बाद में इसका आंसर सुधार दिया गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान कार्य और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु व्यय के बीच का अनुपात। अनुसंधान कार्य पे कितना खर्च हो रहा है? 8% हो रहा है। और पुस्तकालय के लिए पुस्तक पे कितना खर्च हो रहा है? ये 6% हो रहा है। तो इस दोनों का अनुपात निकालना था, तो इस दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। अगर हम 2 से काटेंगे तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अनुसंधान कार्य PhD वर्गों के लिए प्रोजेक्टों की खरीद और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु मिलाकर किए गए खर्च कुल कितना राशि है? देखिए टोटल खर्च तो 60 लाख था। अब इस 60 लाख में इस तीनों में कितना प्रतिशत मिल रहा है? अनुसंधान कार्य पे 8% और PhD वर्गों के लिए 24% और पुस्तकालय के लिए 6%, यानी टोटल 8 + 24 32 + 6 38% टोटल खर्च किया गया। तो अगर हम 60 लाख का 38% निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 10 को हम लोग रहने देंगे। इन 8 छक्के 48 4 6 3 18 4 22 और ये 10 के कारण 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 22.8 लाख। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकान में हिंदी किताबों का 20%, यानी हिंदी का 20% मतलब 1/5। अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से 5 बार कर जाएगा 1/5। हिंदी का 1/5 अंग्रेजी के 1/5 भाग के बराबर है, इंग्लिश के 1/5 भाग के बराबर है। इसका मतलब ये 5 से 5 कटेगा तो हिंदी और इंग्लिश का जो अनुपात आएगा वो 1:1 आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश का बराबर है तो 1:1 आ जाएगा। फिर क्या बोला? अंग्रेजी किताबों का 25%, यानी इंग्लिश का 1/4। 25% मतलब कि 1/4 वो किसके बराबर है? हिंदी किताबों के 2/25 भाग के बराबर है। तो हिंदी तथा अंग्रेजी किताबों का अनुपात निकालें। हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ से भी तो अनुपात आ सकता था ना, ये सवाल में मिसिंग है। ये 1/5 की जगह 1/8 होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ से जो ये 5 जो है वो कट के ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश का जो अनुपात होगा ये 5 कट के ऊपर चला जाएगा और ये 8 नीचे ही रहेगा, यानी 5:8। फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हम आंसर निकाल लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सवाल गलती था, 1/5 नहीं 1/8 हो जाएगा। अगर मान चलिए इस स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकल रहा है तो हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हैं। हिंदी का 1/4 25% मतलब 1/4, अंग्रेजी का 1/4 वो किसके बराबर है? हिंदी के 2/25 के बराबर हैं। यहाँ भी सवाल में गलती दिया गया, हिंदी के 2/5 के बराबर हैं। ये भी सवाल में गलती दिया गया था, हिंदी के 2/5 के बराबर, 2/25 2/5 के बराबर है। तभी आप यहाँ से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी का अनुपात ना, ये अंग्रेजी को काट कर हम लोग यहाँ ले आते हैं और ये 5 कट के चला जाएगा ऊपर और ये 2 कट के इधर आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश का जो अनुपात 5:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। यानी ये सवाल भी मतलब डाटा जो है इसका मिसिंग था, गलत डाटा था उसमें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी 40 किलोमीटर का आधा कितना होता है? 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो कितना समय ले लेगा? 20/20 यानी 1 घंटा समय लेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। फिर शेष आधी 20 किलोमीटर को अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेगा तो यहाँ पे इतना समय ले लेगा। पहला बार 1 घंटा समय लिया, दूसरा बार 20/40 यानी 1/2 घंटा लेगा, यानी 0.5 घंटा लेगा। तो टोटल समय कितना होगा? 1 यहाँ पे और 0.5 यहाँ पे, यानी 1.5 घंटा समय लेगा। ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2200 रुपया का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 हो जाता है तो 1200 रुपया का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा? देखिए अगर आप इसको रेट निकाल के बनाते हैं तो भी सवाल बन जाएगा, लेकिन हमें 4-5 स्टेप ज़्यादा करना पड़ जाएगा। यहाँ पे समय सेम है, दोनों जगह 4 वर्ष ही दिया गया है,
तो हम समय को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एक नियम से इस सवाल को बना लेंगे। एक एक नियम से कैसे बनाएंगे? देखिए, जब 2200 रुपया होता है वो 2816 रुपया हो जाता है। 2200 रुपया 4 वर्ष में 2816 हो जाता है। तो 1 रुपया 4 वर्ष में कितना होगा? 2816 अपॉन 2200। तो 1200 रुपया 4 वर्ष में कितना होगा? तो 1200 रुपया 4 वर्ष में कितना होगा? 2816 अपॉन 2200 गुने 1200। यहाँ से कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट इस सवाल को 1 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। ये डबल जीरो कट जाएगा। फिर 11 से ये 2 बार में, और 11 से कितना बार में? 11 दूना 22, 11 पंच 256 बार में, 2 से ये 6 बार में, यानी 256 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा और 1200 के बाद जाएगा, तो यानी 1536 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग एक नियम से ही बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह समय सेम ही दिया गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 आदमी किसी खेत की फसल को 30 दिन में काट सकता है, तो 12 आदमी उसे कितने दिन में काटेगा? इसको हम लोग M1 गुनी D1 बराबर M2 गुनी D2 फार्मूला पर इजीली बना सकते हैं। 15 आदमी 30 दिन में, तो 12 आदमी मान लेते हैं हम 1 दिन में। ठीक है, तो 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, यानी 2 से ये 2 बार में, और 2 से ये 15 बार में, यानी 75/2, यानी जो 37.5। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बाल्टी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है, 3/4 भाग भरने में कितना लगेगा? 20 का 3/4 कितना होता है? 15, यानी 4 से 5 बार में कटेगा, 5 गुने 3 15 मिनट समय लगेगा। पूरा भरने में 20 मिनट, तो 3/4 भाग भरने में 3/4 ही समय लगेगा, यानी 20 का 3/4 कितना होता है? 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 लगातार सम संख्या का योग 42 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी दूसरी संख्या मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी? अगर लगातार सम संख्या का योग 42 है और बीच वाला संख्या निकालना है, तो बीच वाला संख्या मतलब क्या होता है? औसत होता है। तो औसत हम लोग निकाल लेंगे, 42 को 3 से डिवाइड करके, यानी 14 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब दो संख्या का लॉस 1250 940 है, उसमें एक संख्या 250 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल तो बहुत बार आ चुका है कि दो संख्या का जो गुना होता है वो किसके बराबर होता है? लॉसो गुने मौसो। तो दो संख्या गुना में एक संख्या 250 दिया गया, दूसरा संख्या हम लोग y मान लेते हैं। लॉसो 1250 दिया गया, 940 दिया गया है, तो 25 पंच 125, 5 बार में, 5 गुने 40 यानी 200। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है। देखिए, टोटल 100 मत अगर हम मानते हैं, तो 100 में 40% ये प्राप्त किया, तो जो बाकी 60 बचा वो दूसरा प्रत्याशी प्राप्त करेगा। तो ये कितना वोट से हार रहा है? 20 वोट से आ रहा है, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है 300 वोट से आ रहा है। यानी 20 का वैल्यू कितना दिया गया? 300। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। तो हम लोग टोटल मतदाता 100 माने थे ना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ब्रह्मपुत्र मेल 220 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड वर्क करता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस टोटल 220 और टाइम 2, यानी 110 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो गया। यदि वो आधा दूरी 5/8 समय में तय करती है, तो शेष आधी दूरी किस रफ्तार से तय करेगी? यानी 220 का आधा दूरी कितना हो गया? 110 दूरी। अगर इस 110 किलोमीटर को 5/8 समय में, यानी पहले 2 घंटा में तय करता था, अब 2 का 5/8 कितना होता है? 2 1 2 2 9 4, यानी 5/4 घंटा में तय करता है। यानी 110 किलोमीटर की दूरी अगर ये 5/4 घंटा में तय करता है, तो शेष आधी दूरी किस रफ्तार से तय करेगी? अब शेष बचा कितना दूरी? आधा 110 किलोमीटर दूरी। और शेष समय कितना बचा? 2 घंटा पहले लगता था, 110 किलोमीटर जाने में 5/4 घंटा लग गया, तो अब कितना बचा? यानी 4 दूना 8 में से 5 का 3/4 घंटा अब बचा है। अब समय कितना बचा है? 3/4 घंटा। अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी, 110 किलोमीटर की दूरी 3/4 घंटा में तय करेगा, तब उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड वर्क करता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 110 किलोमीटर बचा और जो समय बचा वो 3/4 बचा, यानी 440/3, यानी 14 या 42, 146.66 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सरवन 5 मैच में 105 मैच में 105, 99, 89, 15, 175 रन बनाता है, तो उसका औसत रन क्या होगा। तो ये सवाल तो इजी है। सबको क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए टोटल रन हम लोग जोड़ लेंगे। टोटल रन कितना आ जाएगा, टोटल रन आप जोड़िएगा, इस सबको जोड़िएगा तो 483 आ जाएगा। और टोटल 5 मैच है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। यानी औसत कितना आ जाएगा, 96.6 रन प्रति मैच। यानी इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज के सेशन में कुछ खास क्वेश्चन था नहीं, बहुत इजी ही क्वेश्चन लिया गया था। अब नेक्स्ट सेशन से आप लोगों को कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट टेस्ट से। और आप लोग को समय कम मिलेगा, यानी 25 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट सेट में आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट सेट में 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और मिनिमम आपको 25 मिनट का समय उसके अगले सेट में दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग मैथ को फास्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम में भी आप कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ।